नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अनुभव सफर क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान, जो मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। दोस्तों, एमपीटेड वर्ग 2 जो आपके 2 मई से एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है, उसके लिए जिन्होंने सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस से फॉर्म फिल किया है, तो उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत लाभदायक होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन का बटन अवश्य प्रेस करें, ऑन कर लें, जिससे आने वाला वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट है वो आपको मिलता रहेगा। दोस्तों, आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो मूल अधिकार लिए है, ठीक है, उनसे रिलेटेड प्रश्न लिए हैं। तो बिना देरी करे चलते हैं, शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? तो ये है भाग 3। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का भाग 3 संबंधित है? तो ये है दोस्तों मूल अधिकारों से। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। भारत के संविधान का भाग 3 संबंधित है किसे? मूल अधिकारों से। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? तो ये की गई है संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो ये है संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक, ठीक है। तो 12 से 35 तक क्या है? भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, और इसको आप लोग याद रखेंगे क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? तो ये कहा है भाग 3। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह मानव के प्राकृतिक और अप्रत्यक्षीय अधिकार हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो ये है 24। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो ये किए गए थे 7। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो ये हैं 6। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था? तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रावर्तनीय है? तो ये है मूल अधिकार। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है? तो ये है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, उपयुक्त दोनों पर। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो ये कर सकते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, जिससे आपको मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 से रिलेटेड सभी वीडियो प्राप्त होती रहेंगी। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है? तो ये किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल संसद द्वारा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है? तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? तो ये आते हैं मूल अधिकारों का प्रावर्तन। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों की संरक्षक हैं? तो ये है न्यायपालिका। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? तो ये दे सकता है राष्ट्रपति। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? तो ये है संसद को। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है? तो ये है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है,
मूल अधिकारों को प्रावर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? तो ये है उच्चतम न्यायालय को। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है? तो ये है राष्ट्रपति। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। दोस्तों आपसे ये जो आप सोच रहे होंगे कि ये प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो रिपीट नहीं हो रहे हैं। आपको इस प्रकार की भाषा बदल करके आपसे उसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन वही है, आंसर भी वही है, लेकिन वो जो क्वेश्चन को क्या करते हैं घुमा फिरा के पूछ लेते हैं और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका आंसर राष्ट्रपति होगा या नहीं होगा, है ना। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं करना है, और हम आपको जिस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, हम सभी टाइप के आपको प्रश्न जरूर लाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे यह राज्य कृति के विरुद्ध एक गारंटी है, यह संविधान के भाग 3 में सूचित है, ये सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, यह यूएसए में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। तो अब नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का हमको चयन करना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि पहला, यह राज्य कृति के विरुद्ध एक गारंटी है, यह संविधान के भाग 3 में सूचित है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी कि जो हमारा पहला तथा दूसरा क्या हो जाएगा सही। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? तो ये दिया गया है अनुच्छेद 14 से 18। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे कि अनुच्छेद 14 से 18 में भारतीय संविधान के जो समानता का अधिकार दिया गया है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता का पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो ये लगाता है अनुच्छेद 14, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 14, 15 व 16। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सही। विधि के सामने समानता का अधिकार है, तो यह है नागरिक अधिकार। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। कौन सा अधिकार? नागरिक अधिकार। भारतीय संविधान की अप्रस्तुतता मूल्यांकन से संबंधित अनुच्छेद है, तो यह है अनुच्छेद 17। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अप्रस्तुतता निषेध के लिए प्रावधान है? तो ये है अनुच्छेद 17। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है, तो ये करता है धार्मिक समानता, सामाजिक समानता और आर्थिक समानता। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, उपयुक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म भूषण, विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं अनुच्छेद 18 के तहत। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। 1955 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न है, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध यानी भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिससे इस किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दोस्तों समता का अधिकार। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। किसके अधीन किया जाएगा? समता का अधिकार। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा सही आंसर। निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है? तो ये आता है ऑप्शन डी यानी कि अनुच्छेद 19। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किसमें भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया? तो ये किया है ऑप्शन डी यानी कि ए बी सी सभी को मिलाकर पढ़ना, यानी कि ऑप्शन ए क्या दिया है संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द। ऑप्शन बी ए को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना, और ऑप्शन सी ए को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, चेन्नई राज्य बनाम चंपकदम द्वैराजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय
के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? तो ये किया गया है भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। भारत में समाचार पत्रों का स्वातंत्र्य है, तो ये है संविधान के अनुच्छेद 19(1) का में विशेष रूप से उपबंध है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा 19(1) में? ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत हैं? तो ये है दोस्तों 6 प्रकार की। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो ये है अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त हैं? तो ये है केवल भारतीय नागरिकों को। आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? तो ये करता है कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। किसके? कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 19। ठीक है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो यह है अनुच्छेद 19। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा सही। निम्नलिखित में से नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन है? तो यह है भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो यह है भाषण स्वतंत्रता। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो कौन सा नहीं? हड़ताल पर जाने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 21। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। ठीक है, किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसके वाक्य स्वतंत्र और अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होगा, और दूसरा इसके अंतरकरण और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन ए में क्या दिया, फर्स्ट और सेकंड सही है। ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा सही। निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? तो ये दी है दोस्तों आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी कि पहला, दूसरा तथा तीसरा जो कथन है वो सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? ठीक है, ये बताना है। तो कौन सा सत्य नहीं है? भाषण व अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? तो ये है अनुच्छेद 23 और 24। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो ये है दोस्तों अनुच्छेद 24। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकटमय सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध किया गया है? तो ये किया गया है 14 वर्ष से कम। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम कितनी ना हो गई हो, 14 वर्ष से अधिक या 14 वर्ष। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है तो सबसे नज़दीक मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा, तो उसको उपस्थित करना होगा 24 घंटे के अंदर। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें आप लोग। ठीक है, और इस वीडियो को शेयर भी कर दिया करें।
अगला प्रश्न है 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखानों में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? तो ये होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या एवं दंडित नहीं किया जाएगा? तो ये बोला गया है अनुच्छेद 20 में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान कोई अपराध किए जाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति को जिसे किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? तो ये करता है उपयुक्त सभी का अधिकार, यानी कि ए, बी और सी। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग 2 बार ध्यान से पढ़ेंगे। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो यह है अनुच्छेद 25 से 30। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है तो धर्म की स्वतंत्रता से। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में संविधान के अंतर्गत सम्मिलित है तो क्या है ये बताना है। तो धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण एवं रखने का अधिकार, और तीसरा राज्यों का समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा जो कथन है वो क्या हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 25, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? ठीक है, ये बताना है। तो किस पर लगा सकता है? स्वस्थ, सदाचार और लोक व्यवस्था, यानी कि ऑप्शन जो डी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सभी 1, 2 और 3। चलिए अगला प्रश्न है हमारा संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? तो ये की गई है अनुच्छेद 29 और 30, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं के स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 30। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है अनुच्छेद 25। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सही। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो ये दिया गया है अनुच्छेद 32, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? तो ये दी है संविधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। और ये बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है संविधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? तो ये हो जाता है आपात स्थिति की घोषणा के दौरान, जब सैनिक विधि लागू हो, सेना सदस्यों के संबंध में, यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो ये किए जा सकते हैं मौलिक अधिकार। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? तो समादेश, यानी कि रिट जारी किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट यानी कि याचिका दायर की जा सकती है? तो ये की जा सकती है हैबियस कॉर्पस, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? तो ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है विभिन्न प्रकार के समादेश जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त निम्नांकित में से किस या किन न्यायालयों को प्राप्त है? तो ये है राज्य के उच्च न्यायालयों को। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। बंदी प्रत्यक्षीकरण के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? तो ये कर सकता है
उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन ई क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी उत्प्रेषण, अधिकार प्रक्षा, परमादेश और प्रतिषेध। तो ऑप्शन ई क्या हो जाएगा सही आंसर। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका निरुद्ध व्यक्ति या हितबद्ध व्यक्ति दोनों द्वारा दाखिल की जा सकती है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी किया जाता है? तो ये किया जाता है दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारीकृत परमादेश निम्न में से कौन है? तो ये है दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी परमादेश। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अधिकार प्रक्षा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है व्यक्ति, निगम अथवा अधीनस्थ अधिकरण जिस कार्य को करने के लिए आबद्ध है उस कार्य को करने के लिए जारी करने वाले रिट को कहते हैं, तो उसको बोला जाता है परमादेश। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है वह रिट जो भारत में उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था को आदेश देती है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे, क्या कहलाती है? तो उसको बोला जाता है परमादेश। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस लेख के द्वारा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति, निगम या निचली अदालत को कोई ऐसा कार्य करने के लिए आदेश दिया जाता है जो उसकी कर्तव्य सीमा में आता है और जिसको उन्हें पूरा करना चाहिए? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा परमादेश, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन का आंसर जो आंसर है वो एक ही है, क्या है परमादेश, लेकिन जो उन्होंने क्वेश्चन आपको रखा है उसके दो तरीके से रखा है। इसलिए हमने सभी जो किस प्रकार से प्रश्न एग्जामिनर पूछ सकता है हम आपको इस वीडियो में सभी प्रकार के प्रश्न लिए हैं और डिस्कस भी करेंगे। चलिए अगला प्रश्न है हमारा वह ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका को कहा जाता है कि वह यह कार्य करे जो उसे प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था। तो रिट यानी कि याचिका को कहा जाता है, तो इसको बोला जाएगा, इसको क्या बोला जाएगा? तो इसको बोला जाएगा मैंडेमस। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है उत्प्रेषण रिट निम्न में से किस आधार पर जारी किए जाते हैं? ऑप्शन ए है अधिकारिता का अभाव या अधिकारिता से बाहर किए गए कार्य के लिए। ऑप्शन बी नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अतिक्रमण होने पर। तो इसका जो सही आंसर देखते हैं और बाकी के जो ऑप्शन है सी और डी उनको भी देख लेते हैं। ऑप्शन सी है अभिलेख में प्रत्यक्षतः प्रकट विधिक त्रुटि के आधार पर, और ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी कि उपयुक्त सभी। जो ऊपर के तीन ऑप्शन है ए बी सी, ये तीनों कैसे हैं सही है। निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिकार प्रक्षा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के माध्यम से न्यायालय किसी व्यक्ति या संस्था को उनके सार्वजनिक दायित्वों तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जाता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये नहीं आता संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, इसको हटा दिया गया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो कौन सा नहीं है? संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? तो ये किया गया था 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा सही।
अगला प्रश्न है 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया है? तो ये बना दिया गया है संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया है? तो ये किया गया है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो कौन सा नहीं है? संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। भारत में संपत्ति के अधिकार को अब माना जाता है? तो क्या माना जाता है? एक कानूनी अधिकार। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो ये रखा गया है अनुच्छेद 300 का। आप लोग इसको याद रखेंगे, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत रखा गया है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है, तो ये है दोस्तों संपत्ति का अधिकार, यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है मत देने का अधिकार होता है? तो ये होता है एक नागरिक अधिकार, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। मत देने का अधिकार होता है एक नागरिक अधिकार। दोस्तों आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, और लास्ट प्रश्न में क्या दिया गया है? सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में मौलिक अधिकार दिए हैं और सूची 2 में अनुच्छेद दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा। तो समता का अधिकार क्या हो जाएगा? तो समता का अधिकार अनुच्छेद 14-18 में दिया है। ठीक है, वाक स्वातंत्र्य का अधिकार हो जाएगा अनुच्छेद 19 में, यानी कि बी का क्या हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, इसके बाद धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद 25। ठीक है, और डी यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 32। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सही आंसर। तो दोस्तों आज हमने सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के 100 प्रश्न देखे, 100 प्रश्न देखे, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे, और आने वाली जो परीक्षाएं हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हैं। और अभी जो आपके मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 के एग्जाम होने हैं सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड यानी कि सोशल साइंस से, तो एमपी टेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, और अन्य एग्जाम के लिए है ही, क्योंकि संविधान से रिलेटेड, मौलिक अधिकार से रिलेटेड हर एक एग्जाम में आपको 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये ऐसे ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट प्रश्न देखने के लिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन का बटन ऑन कर लें, जिससे आने वाला वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट है वो आपको मिलता रहे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसे ही न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।